8:30 बजे जेबो। ठीक। मनमोहक साथ ले जा। आरू हो दवाई ले जइयो। चोपा आरू जे खाए छो। हाँ। फिर वो कहियो कि ये भी खा ही रहे हैं, इसको बंद नहीं किए।
नमस्कार आप लोगों को। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सुनीता जी। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम अनेजा। गुरुजी। तो हम लोग प्रश्न वर्ष में है ना आज। हाँ, प्रश्न वर्ष में है। हाँ ठीक। आज सही से और कुछ उदाहरण आप करा दे रहे हैं ऐसा। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि चतुर्थ में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो उसको लपेट लेते हैं, उसके बाद उदाहरण आप लोगों के हिसाब से ही करा दिया जाए। आप लोग यदि कोई प्रश्न कुंडली आपके पास प्रश्न आता है और यदि आपको जिस भी तरीके से जवाब देते हो वो प्रश्न कुंडली हो तो आप मेरे सामने ले आओ और उसको क्लास में लगा करके और लोगों से उनके विषय में राय पूछिए। ठीक है। हाँ सर। जितना अधिक से अधिक हमारे पास मैटर उपलब्ध होगा, एग्जाम्पल उपलब्ध होगा, उतना हम लोग अधिक से अधिक सीख। एक तो चतुर्थ भाव का अच्छा प्रश्न है सर। हाँ चतुर्थ भाव की बात करेंगे तो पुनः चतुर्थ भाव में हम लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदने के संदर्भ में बात की थी कि लग्न से प्रश्नकर्ता या खरीद प्रॉपर्टी खरीदने की बात जो है वो लग्न से होगी, चतुर्थ से प्रॉपर्टी और उससे होने वाला लाभ होगा, सप्तम से प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मिलने वाला सुख अर्थात रकम आदि की प्राप्ति होगी, और दसम से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो किया गया प्रयास है यानी भाग दौड़ है उसको जो है समझेंगे। तो चतुर्थ स्थान में शुक्र हो तो जल्दी और लाभ देने वाली प्रॉपर्टी मिलती है, और यदि अशुभ ग्रह हो तो हम लोगों को ज्यादा भटकना पड़ता है, और ऐसे प्रॉपर्टी को यदि हम परचेज भी कर लेते हैं वो लाभ नहीं देता, किसी न किसी लिटिगेशन में भी फंस सकता है, और शुभ ग्रह होने से कम प्रयास में अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती। तो अब जब चतुर्थ स्थान में शुभ ग्रह होगा तो दशम को देखेगा ही देखेगा, इसका मतलब है कि हमारा जो प्रयास है वो भी कम होगा, हमको जल्दी से हमारा प्रॉपर्टी हम किसी भी प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी हमको पसंद आ जाएगा और हम उसको खरीद लेंगे। उसी तरह से सप्तम में यदि शुभ ग्रह हो तो लग्न को भी प्रभावित करेगा, और हम प्रॉपर्टी जब खरीदने के लिए जाएंगे तो हमको 1 रुपए की प्रॉपर्टी 1 रुपए में ही मिलेगी, उसके लिए ₹1.25 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी दलाल या कोई भी ब्रोकर हमको ठगेगा नहीं। ये वाला इतने का बिक गया, वो उतने का बिक गया, हम सोच रहे हैं कि हम नहीं कर देंगे तो ये भी बिक ही जाएगा, आजकल जैसा चलता है, तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा। सप्तम स्थान पर यदि शुभ ग्रह का प्रभाव हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, उचित दाम पर प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब उसी संदर्भ में जब चतुर्थ देख लिया तो दशम भी देख लें। तो दशम स्थान पर शुभ ग्रह का प्रभाव होने से जल्दी और लाभ देने वाली प्रॉपर्टी मिलती है, और पहले ही बताया है ज्यादा भटकना नहीं पड़ता, और कम प्रयास में अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती।
इसी के विपरीत अशुभ ग्रह के लिए समझना है। चतुर्थ में अशुभ ग्रह हो तो प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं होती, हो भी जाए तो उसमें हानि या किसी न किसी तरह की परेशानी होती है, और उस प्रॉपर्टी को खरीदने से हमको लाभ भी नहीं होता। चतुर्थ स्थान में अशुभ ग्रह हो, समझ जाएंगे, सप्तम स्थान में अशुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह का प्रभाव हो, अर्थात दशम में अशुभ ग्रह हो कहीं भी, तो कार्य की निवृत्ति अर्थात प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि लग्न में अशुभ ग्रह होंगे तो सप्तम को देख लेंगे, और सप्तम में अशुभ ग्रह होंगे तो लग्न को देख लेंगे, तो लग्न यहाँ पीड़ित हो जाएगा, इसलिए कार्य सिद्ध नहीं होगा। और दशम पर अशुभ अशुभ ग्रह का प्रभाव होने पर जल्दी और लाभ देने वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलती। कभी कभी अन्य ग्रहों से यदि प्रॉपर्टी ले ली जाए तो यहाँ धन का फंसना या किसी तरह से लिटिगेशन का होना संभव हो जाए। ये तो खरीदने के संदर्भ में हो गया। अब प्रॉपर्टी बेचने के संदर्भ में क्या होगा, तो लग्न प्रश्नकर्ता जिसे प्रॉपर्टी बेचनी है, चतुर्थ से प्रॉपर्टी तथा उससे होने वाला लाभ, सप्तम प्रॉपर्टी के बाद बेचने के बाद प्राप्त हुआ रकम, दशम प्रॉपर्टी बेचने के लिए किया गया प्रयास, ग्राहक और प्रॉपर्टी डीलर वगैरह से मिलना जुलना। तो उसी तरह से लग्न में शुभ ग्रह का प्रभाव हो, चतुर्थ में शुभ ग्रह का प्रभाव हो, सप्तम और दशम शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, या अशुभ ग्रह हो वो अपने ही राशि का हो या अपने राशि को देख रहा हो, तो ऐसे स्थिति में हम उसको बुरा नहीं कहेंगे। अन्य अशुभ ग्रह अगर दृष्टि या स्थिति से लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम को प्रभावित करे तो हमको प्रॉपर्टी बेचने में बड़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बेचने में बड़ी मुश्किल, पहला था खरीदना और दूसरा था बेचना, बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ लग्न में वहां खरीदने वाला था, यहाँ बेचने वाला आ गया, बाकी सब सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। तो चतुर्थ स्थान में यदि शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो ग्राहक मिलता है और प्रॉपर्टी बेचने से पर्याप्त लाभ भी मिल जाता है, अर्थात जितना आप अपेक्षा रखते हो उतना धन प्राप्त हो जाता है। सप्तम स्थान पर शुभ ग्रह का प्रभाव होने से उचित दाम में प्रॉपर्टी बिकती है और रकम जो है तय तय समय पर प्राप्त हो जाता है। अगर उसने 3 महीने का टाइम लिया है तो 3 महीने में रकम प्राप्त हो जाएगा, 6 महीने का टाइम लिया है तो 6 महीने में रकम प्राप्त हो जाएगा। ये नहीं होगा कि 2 महीना और दे दीजिए, थोड़ा दिक्कत है, ऐसा नहीं होगा यदि सप्तम स्थान में शुभ ग्रह हो। दशम स्थान पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो हमको अच्छे ग्राहक मिलते हैं, हमारा प्रयास जल्दी काम करता है और कार्य सिद्ध हो जाता है। तो ये हो गया। और उसी तरह से यदि चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान अशुभ प्रभाव में हो तो हमको प्रॉपर्टी से संबंधित बेचने में परेशानी, रकम का पूरा न मिल पाना, ग्राहक के द्वारा समय पर पैसा का न देना, ये सारी समस्याएं हो सकती। अन्य कुछ बातों पर भी विचार कर लेते हैं कि लग्न को क्रेता माने, यानी खरीदने वाला लग्न बलवान हो, शुभ ग्रह से दुष्ट हो तो कोई भी चीज खरीदना लाभप्रद हो। अब यहाँ पे ये चारों स्थानों को छोड़ दिया है, अब सिर्फ और सिर्फ लग्न के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि लग्न को क्रेता माने,
और यदि वो शुभ प्रभाव में है बलवान है शुभ ग्रह से दृष्ट है तो प्रॉपर्टी नहीं कोई भी चीज खरीदते हैं हम तो उसका लाभ हमको मिलता है वो लाभप्रद होता है। कहते हैं धर्मेश और कर्मेश कर्मेश के लिए सप्तम स्थान को ले लीजिए जहां से कार्य की निवृत्ति निवृत्ति समझी जाए के स्वामी और अष्टमेश यदि लग्नेश के साथ योग बना ले तो ऐसा होने पर अच्छा फल कहना चाहिए। ये क्यों कहा गया है इसको समझने की जरूरत है। बताइए कि धर्मेश और कर्मेश के स्वामी और अष्टमेश और लग्नेश अष्टमेश यदि लाभेश के साथ योग बना ले तो अच्छा फल कहना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा गया? कोई बोलना चाहेंगे आप लोगों में से? ओम प्रकाश जी देखिए प्रयास गुरुजी कीजिए। हाँ मैडम आप बोल दीजिए, मैं थोड़ा प्रश्न नहीं सुन पाया, एक बार बोल दीजिए प्लीज। जी गुरुजी आपने पूछा कि अष्टमेश और लाभेश, तो अष्टम से चतुर्थ भाव लाभेश बनेगा, तो वहां से उसका सुख की बात होगी तो लाभ देगा। आप फिर से एक बार सुन लीजिएगा। लग्नेश धर्मेश कर्मेश धर्मेश निवृत्ति स्थान के स्वामी और अष्टमेश यदि लाभेश के साथ योग कर ले तो फल अच्छा कहना चाहिए। चारों केंद्रों की बात हो रही है, जी यहाँ चतुर्थ की बात नहीं लिखी गई लेकिन दशम की बात लिखी गई है। धर्मेश कर्मेश और सप्तमेश, धर्मेश कर्मेश सप्तमेश और अष्टमेश यदि लाभेश के साथ योग बना ले तो फल अच्छा कहना चाहिए। इसमें तो गुरुजी केवल एक अगर देखा जाए तो अनहोनी केवल अष्टमेश ही है, बाकी धर्मेश कर्मेश और भाव भी 11th में है, तो एक तरह से 11th लॉर्ड जैसा ही समझा जाए। और सप्तमेश, ये तीनों तो अदरवाइज भी अच्छा है, माना ही जाता है। अब अष्टमेश वहां होने के कारण अच्छा है, यही एक क्वेरी है, इसको सॉल्व करना ये क्यों अच्छा होगा। तो अष्टमेश से धन के संबंध में तो हम मानते हैं कि जो हमारा पुराना धर्म है, पैतृक धर्म है, धन है, विरासत का धन है, ये भी उसके साथ इन्वॉल्व रह सकता है, गुप्त धन है, तो उसके लगे रहने से बाकी तीनों अच्छे हैं ही। तो इसको आइसोलेशन में बुरा नहीं समझेंगे, उसमें उसके इस प्रभाव को लेकर हम कह सकते हैं कि उसको धन की प्राप्ति अच्छा होगा। इसको और गुरुजी कोई लॉटरी से बोलना भी समझ सकते हैं चाहेंगे? कि अष्टम से हमें जो है अचानक धन मिल जाता है, लॉटरी टाइप मिल जाता है, तो हमें प्रॉपर्टी बेच के अचानक जितना हमने सोचा उससे ज्यादा फायदा हो जाए, इसलिए अष्टम को जो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाए। एक मिनट आप लोग चुप रहिएगा, थोड़ा सा हमको स्पीकर ठीक करना है। जी डॉक्टर भारती बब्बर बोलो।
गुरुजी शायद अष्टम से हम गुप्त धन की बात करते हैं इसलिए भी हो सकता है, और दूसरा सप्तम का दूसरा भाव उसका धन हुआ, तो शायद इस वजह से अष्टम को लिया गया। एक और विचार आ रहा है गुरुजी। तो बताइए। ये जो अगर धन भाव को देखेंगे, चतुर्थ भाव को अगर हम लें, तो चतुर्थ से जो है अष्टम भाव चतुर्थ हुआ और नवा भाव पंचम हुआ। तो चतुर्थेश और पंचमेश का 11th हाउस में बैठना धन के लिए बहुत अच्छा हुआ। ये भी एक कारण हो सकता है, और दशमेश भी है ही, तो तीनों मिला के बहुत अच्छा बन सकता है। कुमार प्रवीण जी बताइए। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं कहना चाह रहा था कि जैसे हमको प्रॉपर्टी में वो कर रहे हैं, तो एक अनएक्सपेक्टेड 8वें से हम एकदम कि मतलब अनएक्सपेक्टेड रिटर्न देखते हैं, और दसम से 11 कर हम दसम में उसकी भाग दौड़ कर रहे हैं, तो उसका दसम से 11वां भी है 8वां, तो लाभ के की अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है हमें अष्टम, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक रिलेवेंट बैठता है गुरुजी। थैंक यू। सर रवि ये कुमार जी बताइए। सर अष्टम भाव चतुर्थ का पंचम है, तो वो उसका त्रिकोण हो गया, और पंचम से भी हम लाभ का विचार करते हैं, इसलिए चूंकि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को बेचने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम अष्टम से बोल रहे हैं कि वो अच्छा लाभ मिल सकता है। और ये संजीना, कुछ रोशनी डालो। आज मेरा ये गले वाला स्पीकर नहीं चलेगा, वो डायरेक्ट कंप्यूटर ही बजेगा, तो कुछ रोशनी डालो, मैं ये उतार देता हूँ। मैं सबके सुन ही रही हूँ गुरुजी, मुझे नहीं समझ आ रहा है अभी, क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, तो गुप्त धन का होता है, यही चीजें पता है। सर हमारे प्रयास का 11वां भाव हो रहा है, तो उससे गेन हो रहा है, मतलब जो प्रयास हमने 10th हाउस से आप बोल रहे हैं या 11वें से हमने जो है उसका गेन हाउस है। गुरुजी इसमें अष्टमेश और लाभेश का कुछ कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि अष्टमेश का सुख भाव लाभेश होता है, 4th हाउस बनता है इससे। अष्टमेश प्लस लाभेश की युति आपने दी। पता नहीं, और हमारा मानना क्या है, ये जो बता रहा है ना कि धर्मेश, धर्म स्थान का स्वामी कौन हो गया? नवमेश, कर्मेश दशम स्थान का स्वामी, जी। सप्तमेश सप्तम स्थान का स्वामी। इसका मतलब है कि केंद्र और त्रिकोण की बात कर रहा है, और साथ में अष्टम का भी स्वामी हो जाए, लेकिन यदि लाभ के साथ, लाभेश के साथ उसका रिलेशन है, तो काम होकर के रहेगा। ऐसे संबंधों में अष्टम का स्वामी बाधा नहीं पैदा कर पाएगा, ये मानना है। अब इसको अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहा है धर्मेश, कर्मेश, सप्तमेश। अब धर्मेश कर्मेश के सामने अष्टमेश की क्या औकात है? अगर ये दोनों लाभ के साथ संबंध बना रहा है और बीच में अष्टम भी आ गया, तो हमारे लिए भारी कौन होगा? ऑब्वियस है कि धर्मेश और कर्मेश भारी हो जाएगा। इसीलिए ऐसे स्थिति में जहां धर्मेश कर्मेश का संबंध हो, धर्मेश सप्तमेश का संबंध हो, धर्मेश लग्नेश का संबंध हो, धर्मेश चतुर्थेश का संबंध हो, मैं ये एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, और इस संबंध के साथ लाभ का भी संबंध हो, उसमें 8वां भी घुसपैठ कर ले, तो भी हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। क्लियर हो गया?
तो अब कहने का मतलब है, यहाँ आप लोग बात को और समझिएगा कि बोल तो चतुर्थ स्थान को पढ़ रहे हैं, चतुर्थ स्थान के संदर्भ में बोला जाता है, तो चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम था, उसके विषय में बोल दिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन दशम के विषय में क्यों बोला, त्रिकोण के विषय में क्यों बोला? क्योंकि केंद्र की बात कर रहा है शास्त्रकार, इसीलिए सभी केंद्रों के विषय में बोल दिया। अब लग्नेश और कार्येश के रूप में लग्नेश हो, कार्येश धर्मेश हो, लग्नेश हो, कार्येश चतुर्थेश हो और धर्मेश के साथ हो, एकादश स्थान में हो और अष्टम स्थान के स्वामी के भी साथ हो। लग्नेश हो, कार्येश सप्तमेश हो, लाभेश के साथ हो और बीच में अष्टम के भी स्वामी के साथ संबंध हो जाए, तो ऐसे संबंधों को अष्टम का स्वामी भी तोड़ नहीं पाएगा, या ऐसे रिजल्ट के ऊपर अष्टम के का रिजल्ट का प्रभाव नहीं होगा। क्लियर हुआ? आप लोगों के दिमाग में आ गया बात? ये लोग सोच रहे होंगे क्या धर्मेश कर्मेश सप्तमेश बोल रहे हैं, आप लोग यही नहीं समझ पा रहे। मुझे जैसा अनुभव हुआ, समझ रहे हैं आपको, जब हम बोल रहे हैं आप उसी को नहीं सब, कभी मैं भी कभी लग्नेश बोल देता था, कभी धर्मेश बोल देता था, हमारी भी गलती है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। लग्न में बुध हो तथा चंद्रमा को अशुभ ग्रह देखते हो तो शीघ्र लाभ होता है, किंतु प्रश्नकर्ता के लिए कुछ अनर्थ होने की संभावना रहती है। ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया। अब यहाँ पहले लग्न के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि होने पर ऐसा माना जाता था, लग्न में बुध हो तो बुध को शुभ ग्रह के तरह ट्रीट किया गया है, और कहा जाता है कि लग्न में बुध हो तो कार्य सफल हो सकता है यदि चंद्रमा के ऊपर अशुभ ग्रह की भी दृष्टि हो। बुध के ऊपर नहीं बोला जाता, चूंकि वैदिक पद्धति में चंद्रमा को लग्न के तरह ट्रीट किया जाता, इसीलिए कहा जा रहा है कि यदि चंद्रमा अशुभ ग्रह से दृष्ट है तो कोई अनहोनी प्रश्नकर्ता के साथ हो सकता है। क्लियर हो गया? अब लग्न में बुध हो ये कहना यहाँ आवश्यक क्यों पड़ा? क्योंकि बुध को हमेशा कालपुरुष के पत्रिका के अनुसार तृतीय षष्ठेश मानते हैं, और हमेशा सूर्य के साथ युक्त होने के कारण अशुभ मानते हैं। इसीलिए बुध को हम शुभ माने या अशुभ माने, एक हमारे लिए प्रश्न हो जाता है। लेकिन कालपुरुष के पत्रिका में तृतीय षष्ठेश होने के बाद भी अगर बुध अकेला बैठा है तो वो शुभ ही कहलाएगा। इसीलिए लग्न में यदि बैठा हुआ है तो ऐसे स्थिति में वो लग्न के फल को अच्छा ही करेगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? लग्नेश और अष्टमेश लग्न या अष्टम में हो, सप्तम अष्टम नवम दशम का संबंध हो, साथ में लग्न भी हो, तो यहाँ पे लग्नेश और अष्टमेश लग्न या अष्टम में हो तो अष्टम से संबंधित जो भी कार्य होगा वो हमारा पूरा हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सप्तम अष्टम नवम दशम का संबंध हो, साथ में लग्न भी हो, तो भी हमारा कार्य पूरा होता है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। समझ में आ गया आप लोगों को?
तो इतना ही था चतुर्थ से संबंधित प्रश्न। श्लोकों में एक आध स्टेप ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन चतुर्थ से संबंधित इतना ही प्रश्न था। और आपने उस संदर्भ में सप्तम दशम को भी पढ़ा, और केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी और लाभ के स्वामी के सामने अष्टम का के स्वामी का बहुत महत्व नहीं है, वो नहीं रोक पाएगा हमारे कार्य के सिद्धि को। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। मूल चीजें जो पढ़ी वो इतना सब पढ़ा चतुर्थ में। तो हम हमेशा क्या कहते हैं, सब बात भूल जाओ लेकिन मूल बात न भूलो। क्लियर हो गया? तो मूल बात नहीं भूलना चाहिए, ऐसा करना। ठीक है। अब कहेंगे कि यदि कोई प्रश्न लग्न आप लोगों ने बनाया हुआ है ओम प्रकाश जी, जी सर, तो उसको बनाया हुआ है। और आप व्याख्या करने का प्रयास करते अभी हैं। और करते हैं। हम हाँ, उम्मीद करें कि क्लास में 26 लोग हैं। मैं इजाजत देता हूं कि अगर एक आध लोग पिछले क्लास के भी हैं, वो भी बोलना चाहे तो बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जी जी सर। तो ये प्रश्न पे आने के पहले एक इसमें जो अभी आपने बताया उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। उसमें सर जो पिछले क्लास में आपने तीसरे हाउस के लिए बताया था, उसमें स्पेशल चीज आपने यही बताया था, जो संबंधों को कैसे देखते हैं। भाई का अगर संबंध करना है, उनकी बीमारी की बात करनी है, वो एक स्पेशल चीज था। और इस क्लास में आपने ये अष्टम भाव वाला जो चीज को इंट्रोड्यूस किया वो स्पेशल है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि शायद जैसा आपने कहा कि अष्टम भाव के होने के बावजूद अगर नवमेश दसमेश लग्नेश और सप्तमेश का संबंध बन रहा है, और वो भी अच्छे भाव में बन रहा है, 11th में बन जाए या केंद्र त्रिकोण में कहीं बन जाए, तो ये अष्टम भाव जो सबसे नेगेटिव भाव है वो भी इसको रोक नहीं सकता। तो इसको हम आगे ये समझ सकते हैं कि अगर 12th लॉर्ड है तो भी नहीं रुकेगा, 6th लॉर्ड है तब भी नहीं रुकेगा, अष्टम से तो भी नहीं रुक सकता है। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं इसमें। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। क्योंकि अब सबसे खराब स्थान, नाश स्थान, अष्टम स्थान को ही बोला गया है। नाश स्थान अष्टम स्थान को ही बोला गया है। जब उसके जी संदर्भ में, जब यहाँ कार्य की सिद्धि को कोई रोक नहीं पा रहा, तो अन्य षष्ठेश और द्वादशेश का कितना वैल्यू हो जाए। ठीक है ना? जी सर, जी सर, बिल्कुल क्लियर है। और शास्त्र के नियम से अगर है मतलब अच्छा है तब तो खैर सवाल ही नहीं है। अगर अलग से भी शास्त्र नियम से भी अष्टमेश हो नहीं हो रहा है, वो मतलब अष्टमेश हो रहा है, फिर भी ये करने में सक्षम है, ऐसा भी हम लोग समझ लिए। तो और छठा बारहवां में तो खैर है ही, है ना सर? सही है ये? बिल्कुल। और इसी तरह से एक एक दो दो पॉइंट जो है, हम लोग अलग अलग भावों को जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को प्रश्न में प्राप्त होगा, उसको याद रखने की जरूरत है। ठीक है सर। अब ये जो प्रश्न कुंडली है, ये है सर 17 मई 2024 का, 6:26 गाजियाबाद। एक मिनट। है 6:26 शाम का है। नहीं सर, मॉर्निंग का 6:26। 17 मई 2024, 6:26 मॉर्निंग, गाजियाबाद। गुरुजी पत्रिका देखने से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं गुरुजी? अब आगे बोलिए। इसको रोटेट कर दीजिए गुरुजी, इसमें कर्क को लग्न बना दीजिए। और अगर नवांश किसी को देखना है तो धनु को नवांश में लग्न बना दीजिए।
यस, ये कुंडली तैयार हो गया। और इसमें प्रश्न है, एक व्यक्ति का जो है ये अपने घर को रेंट पे लगाना चाहते हैं, तो उसके संबंध में है कि ये चार्ट लगाए हैं कि इनका रेंट मिलेगा, कितना जल्दी लग जाएगा या कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, और ये जो है एक ब्रोकर के थ्रू लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितना प्रॉफिटेबल होगा, प्राइस कैसा मिलेगा और कितना जल्दी लगेगा, ये सारे मिला के बस सिंपल एक प्रश्न है कि इनका रेंट के संबंध में जातक का किस तरह से, कैसा उनका रेंट, प्रॉपर्टी का रेंट रहेगा, अपने घर को देना चाहते हैं। आप लोग अपना अपना हाथ खड़ा कीजिएगा और जिनको जो विचार समझ में आए वो बोलते रहिए। सर इसमें जी सर कुमार जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। हाथ खड़ा कर लीजिए, रवि कुमार जी हाथ खड़ा कर लीजिए। गुरु जी, अगर रेंट के उसको हम जो है प्रॉपर्टी के उससे लेके चले और चतुर्थ भाव को ही देखें, तो सबसे पहले तो हम लगन को देखते हैं गुरु जी। लगन लगने एक चंद्रमा है, चंद्रमा पे सिर्फ शनि की दृष्टि है और कोई दृष्टि नहीं है, और दूसरे भाव में गया तो ठीक है। बाकी जो है चल लगन है हमारा, और इसमें जो है हमारे चतुर्थ भाव पे गुरु जी शुक्र और बुध दो ग्रहों की दृष्टि है, इसलिए रेंट तो इनको जो है अच्छा मिल जाएगा ये लगता है, क्योंकि चतुर्थ पे शुभ प्रभाव है, दसम पे भी शुभ ग्रह बैठे हुए हैं दसम में। तो जो दलाल के थ्रू कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दलाल के थ्रू थोड़ी मेहनत करके इनको जो है अच्छा फल मिल जाए। अब सप्तम पे आते हैं गुरु जी, अगर हम, तो सप्तम पे गुरु की दृष्टि है, तो केतु की भी दृष्टि है अलग ही, लेकिन गुरु की दृष्टि से कह सकते हैं कि जो ये मतलब इनको किराए में एडवांटेज मिलना चाहिए, जो रकम मिलनी चाहिए वो अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि लेकिन केतु की दृष्टि है तो थोड़ा सा इनको जो है उसमें वक्त लग सकता है निर्वृत्ति में। तो लेकिन इनको जो है अंतत्वगत्वा वो जो है जो ये चाह रहे हैं वो काम हो जाएगा गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। रवि कुमार जी। सर इसमें एक तो लग्न जो है उस पे कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, और लग्न से केंद्र में दो शुभ ग्रह हैं, वो अच्छा है। लग्नेश खुद द्वितीय भाव में गया है, लाभ भाव में गया है, वो अच्छा है। जो सेकंड लॉर्ड है वो 11th हाउस में गया है, वो भी अच्छा हो गया और गुरु के साथ बैठा है, तो लाभ की तो यहाँ पे मतलब बिल्कुल सूचना मिल ही रही है। दूसरा सर, जो थर्ड हाउस है जहां से हम अ, अ, ये कमीशन एजेंट या इसकी जो बात विचार करते हैं, वो यहाँ से 10th हाउस में गया है, तो वो हमारे लिए भाग दौड़ करेगा। जो बुध है, तो यहाँ पे वो डीलर ब्रोकर जो भी है वो भाग दौड़ करेगा और उससे हमको लाभ मिलेगा। तो प्रश्न का उत्तर यही होगा कि इनको जल्द ही इनका बिक जाएगा, ये रेंट पे चले जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का लग्न है तो चंद्रमा जल्दी को भी दर्शाता है, तो जल्द ही हो जाएगा और अच्छे रेंट पे जाएगा। संजीना जी। जी सबसे पहले तो यही समझ आ रहा है कि ये चर लगन है, तो इसका मतलब जो स्थिति है उसमें बदलाव जरूर आएगा। दूसरा, ये पृष्ठोदय हुआ है तो थोड़ा काम में हो सकता है कि थोड़ी देरी हो जाए इसके अंदर, और क्योंकि काम तो हो, कुछ तो काम होगा, लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर देरी दिखा रहा है क्योंकि पृष्ठोदय की वजह से। बाकी अगर हम दिन का दशम स्थान देखें तो काफी स्ट्रांग है कि हमें ब्रोकर से तो हेल्प मिलेगी, और चतुर्थ भाव पे भी वो दोनों दृष्टि दे रहे हैं, तो इससे चतुर्थ भाव भी अच्छा हो गया कि उनको रेंट भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी भाग दौड़ रहेगी क्योंकि चंद्रमा पे शनि की भी दृष्टि है, जो ये, और चंद्रमा पर शनि की भी दृष्टि है, तो थोड़ी जो लग्नेश है, जो नेटिव जातक हैं, उनको थोड़े और सही परेशानी आएगी। इतना समझ आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जीवेश जोशी जी। प्रणाम गुरु जी। आ, लग्न जो है चर राशि का लग्न है, पर पृष्ठोदयी लग्न है, और लग्नेश और चंद्रमा ही है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, होना अच्छा नहीं है। और हम सुरेश चंद्र मिश्र वाली जो ताजिक नीलकंठी वो पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि
जो सप्तम स्थान है वह किराएदार है, दशम स्थान जो है वह किराए से लाभ है, और चतुर्थ स्थान किराएदारी का अंत है, सामने उसमें पड़ा था। तो चतुर्थ स्थान पर भी शुभ दृष्टि है शुक्र और बुध की, दशम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, सप्तम पर भी गुरु की दृष्टि है। तो यहाँ पर बस वो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि और पृष्ठोदय लग्न होने से इनको लाभ तो होगा, पर थोड़ा सा इनको प्रयास अधिक करने पड़ेंगे, और जितने की आकांक्षा होगी उतना ना हो, ऐसा हो सकता है गुरु जी। आकांक्षा में कमी क्यों बता रहे हो? चंद्रमा जो है उसके ऊपर शनि का प्रभाव है और पृष्ठोदय लगना है। ठीक, गुरु जी इसमें पाप कर्तरी देखेंगे हम या नहीं? आपको जो जो देखना है देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मतलब ये प्रश्न लग्न में देखा जाता है या नहीं? हाँ हाँ, देखा जी। जाए। राकेश शर्मा जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। गुरु जी चर लगन है और पृष्ठोदय लगन है, जिस पर राहु की दृष्टि है, लग्नेश पर शनि की दृष्टि है, तो ये दोनों तो नेगेटिव पॉइंट हो गए। धनेश षष्ठेश के साथ है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, अष्टम एकादश भाव में है लेकिन षष्ठेश से युति कर रहा है। इनका चतुर्थ और दसम भाव ही बलवान है, क्योंकि लग्नेश चतुर्थ का लग्नेश उसको देख रहा है, साथ में बुध उसको देख रहा है, और दसम भाव में दो शुभ ग्रह है तो ये स्ट्रॉन्ग है। तो कुल मिला के कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, दोनों ही चीजें हैं। तो ये बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। चलिए ठीक है। बीआरडी जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। आय को 11th हाउस से देखा जा सकता है। वो शुक्र का घर है, वो शुक्र दशम में बैठा है, इसलिए थोड़ा ज्यादा मेहनत कर्म करना पड़ता है। बाकी तो चतुर्थ भाव को भावेश देख रहा है, इसलिए वो अच्छा कहना चाहिए। बस सर। अनुराधा जी। गुरुजी इसमें हम लोग दशा भी देख सकते हैं, बाकी जो सबने बताया, जैसे अगर दशा हम देखें जो इसमें दिखा रहा है, ऐसा नहीं देखना। दशा नहीं देखनी। गुरुजी हमको बस यही लग रहा है कि थोड़ा सा कार्य होगा लेकिन विलंब से, क्योंकि चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है, शनि थोड़ा लेट करता है, और पृष्ठोदय लग्न है जो सबने बताया। और अगर हम पाप कर्तरी भी लेते हैं तो वैसे ही विलंब हो रहा है, क्योंकि एक तरफ नवम भाव में राहु मंगल और उधर से सूर्य, तो विलंब दिखा रहा है। हालांकि शुक्र और बुध दोनों की दृष्टि चतुर्थ भाव पे भी है, तो कार्य तो होगा लेकिन हमको थोड़ा विलंब लग रहा है। यही बाकी जो सबने बताया वो वैसे ही हम भी सोच रहे हैं। चलिए अच्छी बात। सुनीता देवी जी। जी गुरु जी, लग्नेश चंद्रमा है तो चंद्रमा को शनि देख रहा है, और शनि दसम भाव पर भी दृष्टि दे रहा है, लेकिन चतुर्थ भाव अच्छा है क्योंकि चतुर्थेश अपने घर को देख रहा है, और ये दसम भाव पाप कर्त्री में है, तो ये परेशानी दिखती है। डॉक्टर भारती बब्बर अनेजा। गुरुजी गुरुजी प्रणाम। सबसे पहले तो अगर हम लग्न पे दृष्टि डालते हैं तो कर्क लग्न की कुंडली है, पृष्ठोदय लग्न, पृष्ठोदय है राशि, और चर लग्न है, और इसके ऊपर राहु का प्रभाव भी है। तो कहीं ना कहीं पृष्ठोदय एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, राहु का प्रभाव एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, लेकिन चर राशि है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो निश्चित है।
दूसरी बात, अगर हम लग्नेश की बात करते हैं तो लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज को डिले बताएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है उस पे पड़ी हुई है। लेकिन चंद्रमा जो है वो गुरु के साथ बैठे हुए हैं, वो भी लाभ भाव में। और आपने एक बात हमेशा कही थी, यद्यपि गुरु जो मूल त्रिकोण राशि है वो छठे भाव में पड़ रही है, लेकिन अगर फिर भी त्रिकोण के स्वामी हैं, तो आपने कहा था कि त्रिकोण के स्वामी को हम हमेशा शुभ ही मानेंगे। तो गुरु और सूर्य यानी कि धनेश और गुरु के साथ उसका बैठना, इसको मेरे हिसाब से ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, इसको हम पॉजिटिव और लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से मानेंगे। दूसरी बात, अगर हम दशम भाव पर देखते हैं तो दशम भाव पे शुक्र और बुध का, दो शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है। यद्यपि शनि की दृष्टि यहाँ पे फिर आ गई, शनि फिर वही काम को डिले की तरफ बताएगा। सप्तम भाव जो है उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, यानी कि निवृत्ति होगी, यानी कि कहीं ना कहीं काम तो होगा किसी ना किसी तरीके से। फोर्थ भाव भी अच्छा हो गया, क्योंकि फोर्थ भाव पर भी शुक्र और बुध दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है। तो मोटा मोटा हम यही कह सकते हैं कि काम होगा, लेकिन थोड़े डिले से होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव दशम भाव पे भी पड़ रहा है, शनि का प्रभाव चंद्रमा पे भी पड़ रहा है। लेकिन लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी लगेगा तो अच्छे लाभ के साथ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है गुरु जी। आशा भगत जी। गुरुजी, मेरे हिसाब से काम होगा पर लेट होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि कर्म भाव पर भी है, दूसरा लग्नेश पर है। लग्नेश जो है वो धन भाव में बैठा है, तो और साथ में राशि जो है वो पृष्ठोदयी है। तो काम तो होगा, हो सकता है कि वो जितना चाह रहे हो उतना नहीं मिले उनको, और थोड़ा सा लेट हो। गुड। डॉक्टर एस.के. तिवारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हम थोड़ा ऐड ये करना चाहेंगे सर, चूंकि लग्नेश पे शनि की दृष्टि है और ये तो डिले करेगा। दूसरा सर, चंद्रमा एक क्या कहेंगे, सॉफ्ट ग्रह है, उस पर शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि खराब होती है। तो इस पीरियड में रेंट वाले पीरियड को, रेंट पर्पज को लेके मानसिक तौर पे अशांत भी रहेंगे। और शनि नेचुरल कारक है चीजों को धीमा करने का, तो शनि तो विलम्ब करेगा ही, किंतु कहीं ना कहीं अंत में इनका काम बनेगा। कारण ये है कि सर इनके चतुर्थ भाव का भावेश जो है दशम में बैठा हुआ है, और दो दो शुभ ग्रह हैं, तो ये कहीं ना कहीं काम बनेगा, किंतु बहुत मानसिक चिंता और परेशानी के साथ ये इनका काम बनता है। संजना रघुवंशी। नमस्ते गुरु जी। बाकी सबने जो बताया गुरु जी, मेरे को भी उतना ही समझ आ रहा है। बस यही समझ आ रहा है कि काम इनका डिले होगा, लेकिन जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कर्मेश और लाभेश और इनका सबका योग जो बन रहा है अष्टमेश के साथ, अ, कर्म भाव का, धर्म भाव का और लाभ भाव का, तो इससे इनका काम तो होगा, बस वही है थोड़ा डिले होगा। और जो योग अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया गुरु जी, ये मुझे इसमें दिख रहा है। गुड। प्रेम प्रकाश जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ये चर लग्न की चर राशि है, तो और पृष्ठोदय लग्न है, तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है, और दसम भाव में शुक्र और बुध हैं जो अपने चतुर्थ को देख रहे हैं। तो लग्न पर राहु की दृष्टि है, तो इनका कार्य तो होगा, लेकिन कार्य विलंब से होने की संभावना है।
अभिनव जी, प्रणाम गुरुजी। बोलिए। गुरुजी, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये कर्क लग्न है इनका, और ये चर लग्न है। और चंद्रमा जो है धन भाव में है, तो वो धन भाव का फल तो करेगा ही करेगा। और उनको साथ में कैश इन हैंड भी लेते हैं चंद्रमा को हम। और चंद्रमा यहाँ बहुत ज्यादा अशुभ भी नहीं है, मतलब जो उसकी दूरी है सब वो मध्यम कह सकते हैं। तो लाभ तो देना चाहिए चंद्रमा को। और काल पुरुष में ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी होता है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सेवेंथ हाउस जो है वो भी शुभ है, और फोर्थ को वो शुभ दृष्टि भी दे रहा है। तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं दिख रही है। प्रॉब्लम मुझे थोड़ा D9 में मैं देख रहा हूँ कि जो D1 की जो नवी राशि है वो इनके लग्न बन गया है D9 का। और जो D1 का लग्न है वो D9 में जाके 8th में चला गया है। तो पॉसिबिलिटी है कि घर तो इनका रेंट पे उठ जाएगा, लेकिन शायद हो सकता है कि उसके बाद कुछ कष्ट हो, कुछ किराएदार परेशान करें, या कुछ रेंट लेने में दिक्कत आए। तो मुझे कुछ इस तरीके का लगता है गुरु जी। कुमार प्रवीण। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी मैं इतना ऐड करना चाह रहा था कि चंद्रमा का और शनि का स्टाल योग बन रहा है, और चंद्रमा यहाँ इसमें लग्नेश भी है, और शनि जो है दशमेश भी और सप्तमेश भी है। तो इनको किराया तो अच्छा मिल जाएगा गुरु जी इस बात से, क्योंकि इनका संबंध बन रहा है लग्नेश का और सप्तमेश का। हालांकि जो है शनि 8वें में है, वो थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अदरवाइज तो चांसेस हैं कि जो है इनको किराया अच्छा मिलेगा। ओम प्रकाश कुमार जी। जी सर, हाँ नमस्कार सर। तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, और मैं ऐसे देखना चाहता हूँ कि पहले तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा है उसको लगाएंगे, और एक बृहद जो है हमारा सारे के सारे रूल्स लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने जो शुरुआत किया था प्रश्न कुंडली में, इसमें तो ये एक सबसे पहले हम राशि को बेसिस से देखना चाहेंगे। तो राशि के प्रभाव में हम देख रहे हैं कि चर चर राशि है लग्न में, जो कि इस समय की स्थिति को चेंज को बताता है। पृष्ठोदय राशि है, अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि तुरंत होने वाला प्रश्न है और बहुत लंबा समय तक चलने वाला प्रश्न नहीं है, इसलिए पृष्ठोदय शीर्षोदय का बहुत ज्यादा प्रयोग हो ऐसा जरूरी नहीं है। यद्यपि शीर्षोदय रहता तो बहुत अच्छा रहता। तो चर राशि होने के कारण काम की शीघ्रता से होने की संभावना एक जो है ये लग्न बता रहा है। पहला तो ये सिद्धांत लागू होता है। दूसरा सिद्धांत ये है कि अगर लग्न स्वतः में बहुत मजबूत हो तो हमारा कार्य सफल हो जाता है, बाकी चीजों को देखना ही नहीं। तो उसको अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो लग्न के ऊपर कोई अशुभ दृष्टि नहीं है। मोटा मोटी एक राहु की दृष्टि हम मान सकते हैं, लेकिन राहु की पूर्ण दृष्टि कई बार उतना लोग नहीं भी लेते हैं। उस हिसाब से देखा जाए, और खासकर प्रश्न में लेंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन बनता है। तो लग्न अच्छी स्थिति में है, और केंद्रीय प्रभाव से शुक्र और बुध का प्रभाव लग्न के ऊपर पड़ रहा है, तो हम लग्न को अच्छा स्थिति मान सकते हैं। लग्नेश का पोजीशन सेकेंड हाउस में बुरा नहीं है, और लेकिन इसके ऊपर जो है एक शनि की दृष्टि उतना अच्छा नहीं बना रहा। तो लग्नेश और लग्न की दृष्टि मोटा मोटी अच्छा लग रहा है। सेकेंड हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा, और चंद्रमा और सूर्य के बीच में सफिशियंट दूरी है, तो शुभ चंद्रमा हम मान सकते हैं। उस पर शनि की दृष्टि एक है, लेकिन लगन लग्नेश के हिसाब से लगता है कि कार्य इनका सफल और सक्सेसफुल होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये देखते हैं कि सर चंद्रमा को दो तरह से देखा जा सकता है, एज ए लग्नेश चंद्रमा, और चंद्रमा का अदरवाइज भी प्रश्न में बहुत महत्व है। तो लग्नेश चंद्रमा की बात की, और प्रश्न में जहां तक चंद्रमा का महत्व है, तो शनि की दृष्टि को हम नहीं इग्नोर कर सकते। शनि अष्टम भाव में बैठ के अष्टम भाव को तो मजबूत कर रहा है, सप्तमेश होने के बाद भी अपने भाव में बैठा हुआ, यद्यपि इसका लोकेशन अच्छा नहीं है फिर भी इसको ठीक मानेंगे। लेकिन शनि यहाँ से दो, एक तो दसम भाव पे दृष्टि डाल रहा है और दूसरा चंद्रमा पे दृष्टि डाल रहा है। ये दोनों स्थिति अच्छी नहीं है, और दोनों जो है कहीं ना कहीं कुछ कष्ट की बात कर रहा है। अब हम चतुर्थ भाव है, जो कि लग्न तो हमारा प्रश्न का लग्न ये दिखाया कि काम होगा या नहीं होगा, तो लग्न बहुत बुरी स्थिति में नहीं है। अगर चंद्रमा को थोड़ा देर के लिए लग्न जैसा प्रयोग करके देखें तो शनि से वो दृष्ट है, तो चंद्रमा के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनका काम होने में दिक्कत होगा, क्योंकि लग्न सीधा सीधी काम है।
अब हम चतुर्थ भाव को देखते हैं जो कि लाभ को बता रहा है। तो जैसा हमारे सारे कलीग ने कहा, सीधा सीधी दृष्टि से लगता है कि शुक्र और बुध, प्रश्न में गुरुजी शायद ये आपसे हम पूछ लेंगे कि प्रश्न में किस भाव का स्वामी शुक्र और बुध है, इसको देखने के बजाय शुभ ग्रह की बात बार बार की गई है। तो अगर हम केवल शुभता के हिसाब से देखें तो बुध यहाँ शुद्ध है, संयोग से सूर्य से भी दृष्टि इसकी दूरी बनी हुई है। तो बुध और शुक्र का चतुर्थ भाव को देखना और चतुर्थेश का चतुर्थ भाव का देखना एक बहुत अच्छा कंडीशन बना रहा है। उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव जो है वो ये बताता है कि कितना जल्दी और कितना आसानी से घर मिल सकता है, और घर की वृद्धि की बात करता है, मतलब इनका इनकम बहुत अच्छा होने की संभावना है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि को इग्नोर नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो ये थोड़ा सा उसमें परेशानी क्रिएट कर सकता है, लेकिन इनको धन का अच्छा स्थिति बना रहेगा। अब हमारा जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव ये दिखाता है कि इनको धन के, ये घर के संबंध में कितना पैसे का लेन देन होगा और किस तरह से इनका रेंट वेंट जो है आना जाना रहेगा, ये शायद सप्तम भाव बताएगा। तो सप्तम भाव पे ऐसे तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। सप्तमेश जैसा कहा, अष्टम में गया तो है, लेकिन अष्टम में अपने भाव में गया है, इसलिए बहुत बुरी स्थिति में नहीं है। इसका मतलब इनका रेंट वेंट आना जाना जो रहेगा, उसका लेन देन का जो प्रक्रिया होगा, वो कैश ले, ये ले, महीने टाइम पे जमा हो जाए, ये सब में भी एक स्थिति अच्छी रहेगी और रीजनेबली इनका वो भी पोर्शन अच्छा रहेगा। अब जो दसम भाव है, जिसमें हम ब्रोकरेज की बात करते हैं, दसम भाव से हम किस तरह से लगा सकते हैं घर को, कितना जल्दी कितना आसानी से, जो इनको कोई लोग ठग तो नहीं रहा है, उसकी स्थिति अगर हम देखना चाहें तो मोटा मोटी ऐसा लगता है कि शुक्र और बुध वहां पर स्थिति में होने के कारण बहुत अच्छी है, लेकिन ये अच्छी स्थिति में नहीं है क्योंकि शनि की दृष्टि है। और मोटा मोटी जो है, एक तरफ इनका राहु मंगल है, दूसरी तरफ सूर्य है, तो ये एक पाप कर्त्री जैसी स्थिति भी बनी हुई है। तो इसके कारण ये जो पोर्शन है इनका बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये कारण से, जैसा इन सब कारणों से हम ये कह सकते हैं कि रेंट इनको अच्छा अगर लगेगा तो अच्छा मिल सकता है, ट्रांजैक्शन में भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन लग्नेश पे स्थिति, लग्नेश की स्थिति का मतलब शनि से दृष्ट होना और कुछ हद तक दसम भाव का पाप करते हुए शनि में जाने के कारण ये जो इनका ब्रोकरेज वाला पोर्शन है, ये इनको परेशानी करेगा। इसके कारण इन्हीं लोगों के कारण इनको घर को लगाने में थोड़ी समस्या क्रिएट होगी। और प्रवीण जी जैसा बोले कि चंद्रमा का शनि के साथ जो संबंध दूसरा बन रहा है इस साल का, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का कार्य सप्तमेश के साथ रिलेशनशिप बन रहा है, वो एक अच्छा स्थिति है। और साथ साथ चंद्रमा का यहाँ पर इस साल शुक्र से भी बन रहा है। शुक्र यहाँ पे आप देखेंगे चतुर्थेश है, तो एक तरह से कार्येश हो गया इसका। तो कार्येश का चंद्रमा के साथ इस साल होना, ये भी कार्य की सिद्धि की बात करता है। तो इतना एनालिसिस के बाद हम यही कह सकते हैं कि इनका घर तो लगेगा, लेकिन इनको अपने ब्रोकर से सतर्क रहने की जरूरत है, उनके कारण थोड़ा डिले हो सकता है, और डिले होने के बाद जो है इनका घर एक अच्छा पैसे में मिल जाएगा। जी नमस्कार। संजीना। गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि शुक्र यहाँ पे अस्त भी है, और अस्त ग्रहों के साथ और अष्टम के ग्रहों के साथ क्या इस साल बन सकता है? शायद नहीं बन सकता है। नहीं बनता। तो यहाँ पे दोनों इस साल नहीं बन रहे हैं, ना तो चंद्रमा शनि का बन रहा है, ना ही चंद्रमा और शुक्र का बन रहा है, क्योंकि और शुक्र अस्त भी है जो मैंने अब देखा है। बहुत अच्छा। और किन्हीं को बोलना है जिनका नाम लेना मैं भूल गया हूँ? अच्छा है, आप लोगों ने अच्छा बनाया। देखो क्या है कि जो कॉम्बिनेशन या जो मैंने पढ़ाया वो तो दिखेगा ही नहीं। आप लोग बात को समझिएगा, ये हर एक विषय पढ़ने के साथ होता है। इकोनॉमिक्स पढ़िए, मेडिकल पढ़िए, एस्ट्रोलॉजी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, पढ़ना और साइड पे होना, मतलब उसका प्रैक्टिस होना, दोनों में अंतर है। जब हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम आपको शीर्षोदय, पृष्ठोदय, लग्नेश का संबंध, कार्येश का संबंध, ये सब बताते हैं, लेकिन उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बेहतर क्या हो सकता है ये आपको चूज कर। यहाँ पे आप लोगों ने कहा कि लग्न
चर लग्न है, पृष्ठोदयी लग्न है, ठीक है, पृष्ठोदयी मना करता है, चर कहता है कि कार्य में परिवर्तन होगा। लग्नेश छठे 8वें 12वें में नहीं गया, दूसरे स्थान में गया है, और कहीं ना कहीं ये मामला धन से भी जुड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, धन स्थान में गया। लेकिन अब ये चंद्रमा जो लग्नेश है उसके ऊपर शनि का प्रभाव भी है। और दूसरा अब आ जाते हैं कि केंद्र शुक्र और बुध के अलावा कोई और ग्रह है ही नहीं केंद्र में। इसका मतलब है कि चारों भावों को शुक्र और बुध का बूस्टर डोज प्राप्त। चारों भाव केंद्रीय प्रभाव शुक्र और बुध के प्रभाव में आकर के स्वस्थ है, और सप्तम स्थान तो गुरु से भी दृष्ट। तो ऐसे स्थिति में कार्य नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, कार्य होगा। लेकिन अब दूसरे दृष्टि से यदि हम देखना चाहें तो दशम स्थान पीड़ित हो जाता है शनि से और पाप कर्तरी होने से। पाप कर्तरी में होने से केंद्र का अन्य स्थान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दशम के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा। और दशम क्या है? ब्रोकर है, ये हम जिससे बातचीत करते हैं वही है ना दशम स्थान। और दूसरा वृद्धि का स्थान है जहां मंगल की दृष्टि जा रही है चतुर्थ स्थान। ये आप लोगों ने नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, दशम का पाप कर्तरी में होना, मंगल का चतुर्थ को देखना, ये बताता है कि ब्रोकर के साथ हमारा ट्यूनिंग अच्छा नहीं रहेगा और हमको परेशान ब्रोकर करेगा। और जिसकी वजह से वृद्धि स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि है। वैसे तो शुक्र की दृष्टि है, लेकिन चूंकि मंगल की भी दृष्टि है इसीलिए 100 रुपए का सौदा 90 रुपए में लगेगा। 10 रुपया ब्रोकर जो है सो दबाव डाल करके आपके ऊपर आपका ही नुकसान कराएगा। क्लियर हो गया? तो हमारे तरफ से ये संक्षेप में आंसर था। जी कुमार प्रवीण जी बताइए क्या। गुरु जी ये थोड़ा सा पाप पत्री को लेके एक वो था, जैसे हम दसम भाव में कह रहे हैं, एक तरफ तो गुरु ही बैठा है, दूसरा जो मंगल है, मंगल क्योंकि दसम में मंगल की राशि है, तो मंगल पाप कत्री में भी इतना नुकसान नहीं करेगा मेरे हिसाब से। ये करेगा गुरु जी, क्योंकि जब वो अल्टीमेटली दबाना तो अपने घर को है, मतलब बीच वाले घर को है, लेकिन वो उसका खुद का घर है, तो मंगल क्या इतना डेंट देगा उसको? मंगल दसम को बलवान कर सकता है, सप्तम को तो डेंट पहुंचाएगा ना। जी। और मंगल अपने घर में भी पाप कर्तरी लगाएगा, ये बात आप लोग भूल जाइए। सूर्य मंगल शनि सब अपने घर के बगल में बैठा है, पाप कर्तरी बनाएगा, बनाइए। यहाँ गुरु के साथ होने की वजह से पूर्ण पाप कर्तरी नहीं कहेंगे, लेकिन सूर्य राहु मंगल का प्रभाव तो आएगा ही आएगा ना। जी जी गुरु जी। ही काफी है, और शनि की दृष्टि भी है। जी गुरु जी। हमको यहाँ किसी से परेशानी नहीं होगी, हमको ब्रोकर से परेशानी होगी, और उसकी वजह से हमारा जो चंद्रमा के ऊपर भी शनि का प्रभाव है उसके कारण से हम थोड़े डिस्टर्ब भी रहेंगे, और 100 रुपए का सौदा हमको 90 रुपए में तय करके देना पड़ेगा। लेकिन हमारा रेंट पे उठ जाएगा, चाहे वो मकान हो, गोदाम हो, कुछ भी। क्लियर हो गया? बताइए ओम प्रकाश जी, क्या आप इससे समझ पाए? मैं समझ पाया सर कि इसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस करने से हम फंस जाएंगे। इसको जो है बिल्कुल सिंप्लीफाई करके जो केंद्र त्रिकोण वगैरह है उसको रखना है, और सबके प्रभाव को देखना है। पूरा क्लास मिलके लगभग जो आप कह रहे हो हम लोग उस पॉइंट पे लगभग पहुंच ही गए थे। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब्जेक्ट को समझने में बहुत हद तक आपके साथ चल रहे हैं। और ये चीज सही है कि इसमें जो चारों भाव है हमारा वृद्धि का, इन सबों का भी प्रयोग हमने सीखा है, तो बड़ा अच्छा रहा। ये तो लाइव केस है, परसों का तो केस ही है। अब देखते हैं इस स्थिति में क्या उनका निकलता है। वो अच्छा ही होगा सर। तो ठीक एनालिसिस है सर, अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा इसको देख के।
जी गुरुजी सर। इसमें हम ये बता सकते हैं कि कब तक इनका काम हो जाएगा या रेंट पे चढ़ जाएगा, कुछ ऐसा? थोड़ा विलम्ब होगा लेकिन चढ़ जाएगा, अभी तुरंत नहीं चढ़ेगा, 8 दिन में नहीं चढ़ रहा। ठीक है ना, हमने कहा कि वो चढ़ सकता है लेकिन ब्रोकर थोड़ा बहुत तंग करेगा ना, उसकी वजह से ये विलम्ब होगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं, तो चढ़ेगा। ऐसे में गुरुजी जब ये दिख रहा है कि इसमें ब्रोकर के कारण दिक्कत होगी, और इनको अगर मान लिया जाए कि ब्रोकर ऐसा ही काम कर रहा है, कम में दिलवाने की कोशिश कर रहा है, तो इस जानकारी होने के बाद हम उसको कम में ही दिलाना उचित रहेगा ना, जबकि ऐसा लिखा हुआ तो ऐसा ही होना है। नहीं, वो क्या करना चाहिए? हो ही जाएगा ऐसा। नहीं देना पड़ेगा, वो परिस्थितियां बन जाएगी कि कम में देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। वो तो कहेगा ये एग्रीमेंट करो ना, अगले बार जो एग्रीमेंट होगा उसमें तो अपने 10% बढ़ जाएगा, ये हो हाँ, जाएगा, ये सब हाँ। सही बात। होता है। और यहाँ तो क्लियर कट दिख रहा है कि 10वां पीढ़ित है। ठीक है, हाँ, और जी सर। साथ में वृद्धि वाला स्थान जो है, अगर वृद्धि वाला स्थान मंगल से दृष्टि न होता तो हमको बराबर पैसा मिल जाता, तो सिर्फ ब्रोकर परेशान करता, पैसा बराबर मिल जाता। ठीक है, जी 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 जी। अच्छा, ये दोनों भाव का प्रभाव हमने ले लिया, एक तो ब्रोकर के कारण और वृद्धि भी उसमें कम हो। अच्छा गुरुजी, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर अगर लगन पे ऐसा प्रभाव रहता तब क्या होता? लग्न के ऊपर यदि प्रभाव हो जाता तब हम कहते कि परेशानी जातक को भी होता है, जैसे कहते हैं ना, पैसा मिला लेकिन जातक को भी मृत्यु तुल्य कष्ट या किसी प्रकार की परेशानी भी आई। अच्छा अच्छा, हाँ, मृत्यु वाला केस। यहाँ तो कुत्ते और बिल्ली का भी पाया देखा जाता है। जी। आप कुत्ता बिल्ली लेके आते हो, सोचते हो कि ये प्रोग्रेस हो गया तो अच्छा आपके लिए, तो घर में बच्चा पैदा हुआ उसका भी सोचते हो इसका पैर पड़ा तो इतना अच्छा हो गया हमारे लिए। तो कई हमारे यहाँ तो कुत्ते बिल्ली का भी पाया, तो अन्य चाहे वो रेंटर किराएदार हो या और कोई आए जाए, उसके आने जाने से या हमारे किसी भी कार्य के समय पर होने से या किसी अन्य लोगों के संपर्क में आने जाने से हमारे सेहत स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में लग्न पीड़ित हो तो ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना हो। ठीक है ना, आप परेशान हो, आपको जान रहा है कि आप परेशान हो, इसको अभी पैसे की जरूरत है, 10 रुपए का माल 8 रुपए में भी ये बेच के जाएगा, तो आपको तंग करेगा कि 5 रुपए में ही दे दो, तो आपको तंग करेगा कि 5 रुपए में दे दो। आप मन बना चुके हो कि 8 रुपए में दे देंगे, 10 का माल है। ठीक है ना, लेकिन वो कहेगा नहीं 5 रुपए में दो, आप क्या करोगे, 1 रुपया और कम हो ही जाओगे, 7 रुपए में आप दे दोगे। ठीक है, और आपको इतना परेशान करेगा क्योंकि आप पहले से परेशान हो, इतना परेशान करेगा कि आपको टूटना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति बनती है जिंदगी में, ये सब आपको आगे जाकर के प्रश्न ज्योतिष में सीखना है। रवि कुंभार जी, आपका क्या प्रश्न है? सर यहाँ पे जैसे हमको समझ में आ रहा है ब्रोकर से परेशानी होगी, तो हमें ये हम उनको राय दे सकते हैं कि आप ब्रोकर ना करिए, खुद ही डायरेक्ट करिए यहाँ पे। आप डायरेक्ट करिएगा, मिल जाए तो बेहतर है, बाकी आजकल ब्रोकर के ही सहारे सब काम होता है, डायरेक्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ब्रोकर को पकड़ो 2 मिनट में मिल जाए। मैं अपने घर में वो ग्रुप में टावर में, जिस टावर में रहता हूँ दूसरे टावर में दिलवाया, रेंट के लिए चाहिए, कोई नहीं आया हमको इन्फॉर्मेशन। ब्रोकर को पकड़े ना, 5 कमरा 5 फ्लैट दिखा दिया है एक ही दिन में, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, कौन सा लेना है बताओ। तो 4 मकान मालिक तो इसीलिए छोड़ दिया कि ज्योतिष का काम, मतलब आप वहाँ व्यवसाय नहीं कर सकते। हमने कहा यार व्यवसाय नहीं है, कोई आएगा जाएगा नहीं, कभी कभी 1-2 लोग आ जाएंगे। जब 4 ने मना कर दिया, 5वें ने हाँ कह दिया, तो हमने हाँ उसके साथ चला है। तो जबकि उसके पहले सोच रहे थे कि यहाँ रह रहे हैं तो क्यों ब्रोकरेज दें 15 दिन का, ठीक है ना, अपने से ढूंढ लेते। नहीं हुआ, वो ब्रोकर को ढूंढना पड़ा और उसको देना पड़ा। कुमार प्रवीण सर एक एक और प्रश्न था सर, हाँ क्षमा हाँ करिए सर। अभी जो हम पहले पढ़ रहे थे, आपने जहाँ पे बोला अष्टमेश का जो संबंध हानि नहीं करेगा, क्योंकि वो नवमेश, दशमेश, लग्नेश, कर्मेश वो सबके साथ है, तो इस केस में भी सर शनि यहाँ पे अष्टमेश है और सप्तमेश भी है, तो सप्तमेश, अष्टमेश और लग्नेश का तो संबंध बन ही गया है यहाँ पे, तो उस शनि
मैं समझ गया आपको। युति और दृष्टि में बहुत फर्क है। दृष्टि तो खराब होगी ही हो, ये किसी भी सूरत में हम अच्छा नहीं मानते। ओके, धन्यवाद। कुमार प्रवीण। तो जैसे आपने पढ़ा था कि लगन में बुध और चंद्रमा बहुत पीड़ित हो, तो बुध को हम शुभ ग्रह मान के चल रहे थे, अगर बुध की जगह शुक्र बैठा हो तब भी ऐसे ही अनहोनी मान के चलेंगे या कुछ और? बुध की जगह शुक्र बैठा, नहीं समझे? लगन में अगर बुध बैठा हो, चंद्रमा पीड़ित हो, तो काम तो हो जाएगा, लेकिन जातक के साथ अनहोनी हो सकती है पसंदकर्ता के साथ। हाँ, ये ऐसा कर सकते। तो अगर लगन में शुभ ग्रह और चंद्रमा पीड़ित हो तो अब भी ऐसा ही कर सकते हैं गुरुदेव। जी बिल्कुल। थैंक यू। बब्बर अनेजा। गुरुजी जैसे आजकल जैसे नो ब्रोकर वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, मतलब ब्रोकर तो है लेकिन नो ब्रोकर वेबसाइट का नाम है, तो हम ऐसे जातक को सलाह दे सकते हैं कि आप ऐसी वेबसाइट के थ्रू जाओ? आजकल सब होशियार है, सब कोई ट्राई कर लेता है, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं करता, ठीक है ना? लेकिन ठीक है कितना गुरुजी। भी ऑनलाइन हो जाएगा, जी फिर भी ऑफलाइन काम बंद नहीं होगा, ये निश्चित रहो, ठीक है ना? जी गुरुजी, मेरा भी वही प्रश्न था जो रवि जी का क्वेश्चन था, वो भी मैं सोच रही थी कि ये बन रहा है लग्नेश और अष्टमेश का, लेकिन फिर आपने उसको क्लियर कर दिया। गुरुजी एक थोड़ा सा छोटा सा प्रश्न है, वो थोड़ा इस विषय से अलग है, क्या पूछ लूं क्या? बोलो। गुरुजी जैसे मान लो हम किसी बच्चे की पत्रिका देख रहे हैं और उस पे शुक्र की दशा है, उसका बहुत अच्छा लाभ की दशा है, तो वो बच्चा तो कमा नहीं सकता, मान लो वो बच्चा 5 साल का है, 7 साल का है, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि लाभ की और जो अच्छी दशा दिख रही है शुक्र की, जो ऐसी दशा जो धनेश की जो लाभ देना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये उसके माता पिता को लाभ होगा, माता मतलब उसके पिता कमाएंगे या माता कमाएगी, ऐसा हम मान सकते हैं? होगा ही ऐसा ऐसा ही होगा ना? कि घर परिवार में लाभ होना ही होना है, ठीक है ना? तो फिर तभी वो कह सकते हैं कि इस बच्चे के आते ही जैसे उसकी दशाएं अच्छी थी तो घर में पैसा आ गया, ऐसे। आज ही मैंने बोला है एक आदमी को कि ये जब पैदा हुआ तो आपके घर में, पैदा होने के बाद आपके घर की स्थिति अच्छी हो गई। वो उसका जी छोटा वाला संतान था, बोला जी सर, इसके आने के बाद हमारे घर की स्थिति अच्छी हो गई। यही शुक्र की दशा थी, उसकी योगकारी शुक्र था, उसको क्या फायदा हो? हाँ, वही वही चीज हम भी सोच रहे थे कि उसको क्या फायदा होगा, तो फिर हम इसको, आपने अभी बोला ना कि अ, हम किसी का पैर भी देखते हैं, जानवर को भी लाते हैं, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन दिमाग में आ गया, हम समझे तो ऐसे ही थे, फिर भी लगा आपसे कंफर्म कर लें। ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी जैसे ये अभी कुंडली इनकी भैया ओम जी की हम लोगों ने देखी, अगर इसी कुंडली को हम मकर राशि से घुमा दें, क्योंकि सेम प्रश्न हमारे पास आज ही आया था और सेम ग्रहों की स्थिति यही है आज की तारीख में, वो जमीन खरीदना चाह रहे हैं, तो उसमें सब रिवर्स हो जाए, मतलब मकर अभी दशम में था, तो फिर मकर लग्न होने से सब चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध आ जाएंगे और उसमें पहुंच जाएंगे। क्या दिक्कत है उसमें? तो केंद्र तो ऐसा ही रहेगा। हाँ, वही वही मैं बस गुरुजी से यही थोड़ा सा डाउट, जैसे ये इस तरह हो गया, लेकिन यहाँ पे गुरुजी लाभ धन भाव में शनि आ गया और मंगल राहु, और इधर पंचम भाव में ये सेम आ गया, लेकिन चंद्रमा अष्टम में चला गया। यहाँ परेशानी हो गई, चंद्रमा जी मंगल दोनों से पीड़ित, वहां भी चंद्रमा शनि मंगल दोनों से पीड़ित था, लेकिन यहाँ भी जी चंद्रमा शनि मंगल दोनों से पीड़ित हो गया और कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्थ स्थान आपका तरी में चला गया। हाँ तो जी, क्या करना है, इसको जमीन बेचना है? खरीदना है गुरुजी। खरीदने में अभी प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगा ना जी, खरीदने में प्रॉब्लम आएगी। सर हमने उनसे कहा कि कल बताएंगे, तो अभी देखिए एकदम बिल गया, तो उनको कह देंगे रुक जाइए, अभी मत खरीदिए इसको। क्योंकि चंद्रमा जो प्रश्न का बीज होता है ना, जी वो पिट गया, ठीक है? हाँ जी जी, जी रवि कुमार जी बताइए। सर यहाँ धन्यवाद पे जी। चंद्रमा मंगल से क्यों पीड़ित हो रहा है सर? अच्छा सॉरी, मंगल से पीड़ित नहीं हो रहा, मैंने उल्टा दृष्टि देख लिया। ओके ओके ओके। सॉरी, मंगल से पीड़ित नहीं हो रहा।
गुरु जी यहाँ भी ये देख लेंगे ना, चंद्रमा से जो है अष्टम में मंगल है, मंगल राहु, थोड़ा इफेक्ट तो होगा ही चंद्रमा पे। समझ गए। कभी कभी हमसे भी गलती होती है, मैंने इसको 7 माना और 8 इसको नहीं मान के इसको 8 मान। हाँ, ओम प्रकाश जी क्या कह रहे थे? कह रहा था चंद्रमा से हम ऐसे भी देखते हैं ना कि अष्टम में और छठे भाव में अगर अशुभ ग्रह है तो चंद्रमा का अच्छा नहीं मानेंगे। उस हिसाब से यहाँ से मंगल राहु तो है ही इसके अष्टम में। वो तो है ही, लेकिन यहाँ दिक्कत होगी, प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत होगी, इतना ही समझने की जरूरत है। ठीक है ना? जी गुरु। और सर अगले पर क्लास यहाँ पे संतान, समझ गए, पंचम चलेगा तो संतान होगा कि नहीं होगा, आगे पुत्र होगा कि पुत्री होगी, ये सब चीज तो पढ़ेंगे। जुड़वा संतान, गर्भ की हानि, ये सब जी चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है ना? जीवेश जोशी। गुरु जी, एक प्रश्न ये था, आपने अभी बताया था ना, ये भावेश भी अगर बगल में बैठा हो तो पाप करते रही लगाएगा। तो जैसे कर्क लग्न में सप्तम भाव में मकर राशि और अष्टम में कुंभ राशि, तो शनि अष्टम में बैठा हो खुद की राशि में और इधर कोई पापक ग्रह हो छठे में, तो वो भी सप्तम भाव पाप करतरी में कहलाएगा? जी जी। रवि कुमार जी। सर ये पत्रिका में लग्न लग्नेश दोनों की स्थिति तो अच्छी है यहाँ पे, अगर देखें तो ओवरऑल जो प्रश्न है उसकी पूर्ति तो होगी, ये कह सकते हैं। और 4th हाउस भी ठीक ही है। 4th हाउस पाप कर्तरी में, यहाँ चंद्रमा पिट गया, हमने ये कहा। हाँ सर, चंद्रमा अष्टम में जाना और दूसरा शनि से दृष्ट होना। पहले चंद्रमा 2nd हाउस में था तो उतना पीड़ित नहीं कहते, लेकिन अष्टम में चला गया तो अष्टम में चंद्रमा जाने को जो है तो अच्छा नहीं मानते हम। ठीक है ना? एकादश में होता, 2 ग्रहों से दृष्ट होता, फिर भी अच्छा मान लेते, फिर भी प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत नहीं आती। खरीद पाएंगे, लेकिन अभी तुरंत में प्रॉपर्टी ये नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि चतुर्थ स्थान में पाप कर्तरी लगा हुआ है और चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो अपना मन भरेगा ही नहीं कि ये वाली प्रॉपर्टी देखा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉपर्टी देखा इसमें ये प्रॉब्लम दिख जाएगा। अपने मन से हम प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। ठीक है ना? हम खुद अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए 1 साल तक घूमते रहे, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसका किचन इधर है, इसका ये, लेकिन बाद में लगा कि फ्लैट खरीदना है तो वास्तु नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो सर वो एक बात बताइए, आपने जो प्रॉपर्टी देखी आपने प्रश्न लग्न बना के किया था क्या? नहीं सर करना चाहिए क्या ऐसे? अगर कोई करना करते हैं तो? चाहिए। मैं जो है ना कर्मफल के ऊपर ज्यादा विश्वास रखता हूँ और सोचता हूँ जो भोगना है उसको भोग ही लूं, इसीलिए हाँ कोई बंधन नहीं पहनता। ठीक है ना? और विशेष रूप से अपने लिए कोई रेमेडी नहीं लेता हूँ, पत्नी बच्चों के लिए लेते रहता हूँ जरूरत पड़ने पे, अपने लिए कोई रेमेडी नहीं लेता हूँ। ठीक है ना? ओके, क्योंकि धन्यवाद। सोचता हूँ इस जन्म में जितना भोग लेना भोग लेते हैं, अगला जन्म आएगा तो थोड़ा सीधा चलेंगे, है ना? ज्योतिष में थोड़ा आगे ज्यादा निकल पाएंगे, ज्योतिष को और समझ पाएंगे गहराई से। गुरुजी, इसका तो मतलब है कि हमें भोगना ही पड़ता है, तो रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, चलनी चाहिए। रेमेडीज का बड़ा लाभ होता है, ये मत बोलिएगा, मैं इसको कहता हूँ रेमेडीज का बड़ा लाभ होता है। हम अपने पत्नी के केस में देखें, बहुत बीमार रहती है, ऐसा होता है कि अब तो बचेगी नहीं, बस 10 मिनट में मर जाएगी। ठीक है? लेकिन उसको फिर ट्रीटमेंट मिल जाता है और वो फिर बच जाती है। तो हर बार मैं ऐसा देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि इसका मतलब है कि ईश्वर का साथ है, उसके लिए कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, तो वो सब चलते रहता है। अभिनव जौहरी जी। हाँ गुरुजी, मैं ये कह रहा था कि वो आपने जो पैटर्न बताया था, अ, वो 12 एक नंबर पूछने का, 12 में हाँ से एक नंबर, तो हाँ, वो मैं एक्चुअली वो पैटर्न फॉलो करना चाह रहा था। मैं मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं उसी पैटर्न से पत्रिका देखूं। तो अगर आप कोई क्लास में इस तरीके से डेमो कोई पत्रिका लगा दें और समझा दीजिए किसी दिन कि वो लगा के कैसे, मतलब वो लग्न कैसे बनेगा और वो नवांश कैसे बनेगा, वो गुरुजी मुझे समझ में आया नहीं अभी। लग्न और नवांश दोनों बना करके आपको समझा देंगे अगले क्लास में, आप जी याद जी, रखें। ठीक है ना? ठीक ठीक है, धन्यवाद।
सुनीता जी। जी गुरुजी, मैं कहना चाहती हूँ प्रश्न तो बहुत आएंगे। जैसे कोई जातक आते हैं, बोलते हैं कोई इंसान खो गया है, बताइए वो इस दिशा में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वो अभी आने वाला है, अभी जी, आएगा। तो प्रश्न तो इतने हैं। तो वो तो अभी उसको आएगा। वो अभी 12 भाव में तो अभी हम लोग 4 ही भाव किए हैं, अभी 6 क्या कहते हैं 8 भाव बाकी है। वो आ जाएगा, 7वें तक पहुंचते पहुंचते आने लगेगा वो। ठीक है ना। हाँ, चलिए आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। नमस्ते गुरुजी।